अगर आप काफ़ी दिनों से अपने फेस पे कोई स्टेरॉइड क्रीम या गलत फेयरनेस क्रीम लगा रहे हैं जिसके कारण से आज आपको एक्ने, मुहासे, पिंपल्स, रेडनेस, चेहरे का लाल होना, जलन होना, धूप में चेहरे के एकदम लाल हो जाना, इचिंग होना, चेहरे पे बाल आना, अगर इस तरह की समस्याएं शुरू हो गई और हाँ साथ में चेहरे का और अधिक डार्क होना, अगर ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गई तो ये स्टेरॉइड क्रीम के बहुत ही गंभीर साइड इफेक्ट का परिणाम है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या इस स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट से रिकवरी पॉसिबल है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक सिंह, डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि गलत फेयरनेस क्रीम और स्टेरॉइड क्रीम का यूज़ करने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि कैसे स्टेरॉइड क्रीम के साइड इफ़ेक्ट को रोका जाए, कम किया जाए और कैसे इस रिकवरी को प्राप्त किया जाए और कौन सा ट्रीटमेंट इसमें कारगर साबित होगा। अब बात करते हैं इस स्टेरॉइड क्रीम के कारण जो या गलत फेयरनेस क्रीम के कारण जो डैमेज होता है वो कैसा होता है। इसमें सिर्फ एक्ने ही नहीं होता है, इसमें सडन एक्ने होता है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, बहुत पेनफुल बड़े बड़े पिंपल्स होने लगते हैं, चेहरे पे जलन पैदा हो जाती है, बर्निंग होती है, चेहरे की स्किन बहुत ही पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, जिसके कारण से आपकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, स्किन पे बाल आने लगते हैं, स्किन पे अगर कोई ऑलरेडी पहले से पिगमेंटेशन है या आपकी स्किन का जो कलर है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है। और ऐसा अक्सर ये देखा गया जब भी हम सडन विड्रॉल करते हैं, अगर बिल्कुल से लगाना बंद करते हैं उसे स्टेरॉइड क्रीम को, तो ये साइड इफेक्ट बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया है कि सबकी स्किन अलग होती है, सबका यूज़ किया गया स्टेरॉइड भी अलग होता है और सबकी लाइफ स्टाइल भी अलग होती है। इसलिए स्टेरॉइड क्रीम के द्वारा जो डैमेज आपकी स्किन पे होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है और सबका मैनेजमेंट भी अलग होता है। सबसे पहला काम होता है पैनिक होना बंद करिए, घबराइए नहीं। अक्सर पैनिक होने पे लोग क्या करते हैं, जब ऐसी दिक्कतें शुरू होती हैं तो और भी चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण से ये दिक्कत और भी ज़्यादा ख़राब होती जाती है। सबसे पहले इंटरनेट पे कोई हैक्स ट्राई करने लगते हैं। कोई भी क्रीम बताता है कि ये क्रीम लगा लो तुम्हारे मुहासे पिंपल्स अब ठीक हो जाएंगे, उसके कारण और भी बिगड़ने लगते हैं। घरेलू नुस्खे बिना किसी जांच पड़ताल के यूज़ करने लगते हैं, बार बार अपनी दवाइयाँ, क्रीम, कॉस्मेटिक चेंज करने लगते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी प्रॉब्लम और भी बढ़ती है, क्योंकि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे ही होता है। तो घबराइए नहीं, सबसे पहला कदम ये है कि धैर्य रखिए, घबराइए नहीं। अब बात करते हैं कि स्टेरॉइड को स्टॉप कैसे करना है। आप उसके साइड इफेक्ट में तो फंस गए हैं, लेकिन उसको स्टॉप भी तो करना है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और घबरा के अचानक से सडन बंद कर देते हैं, जिसके कारण से उनका जो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट वाले सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और पहले से बहुत ही ज़्यादा स्किन डार्क हो जाती है। तो ऐसे केस में हमें स्टेरॉइड को ग्रेजुअल बंद करना है, धीरे धीरे बंद करना है, अचानक से बंद नहीं करना है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि स्टेरॉइड को सडन स्टॉप करने की गलती कभी ना करें, बल्कि उसको ग्रेजुअली बंद करें। स्टेरॉइड डैमेज को ट्रीट करने के प्रोसेस में जो नेक्स्ट स्टेप सबसे ज़रूरी होता है, बैरियर फंक्शन को रिपेयर करना। जैसे कि हमारी स्किन एक बैरियर की तरह काम करती है बाहर के इन्वायरमेंट से, तो स्टेरॉइड लगने के कारण हमारी स्किन पतली हो जाती है, जिसके कारण हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और उसका बैरियर फंक्शन कमज़ोर पड़ जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। हमें कोई जेंटल फेस वॉश या क्लिनज़र यूज़ करना चाहिए। कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र दिन में 2 से 3 बार लगाना चाहिए जिसमें सेरामाइड हो। सनस्क्रीन तुरंत ही नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है तो इरिटेट हो सकती है, और शुरुआत में जब स्किन थोड़ी ठीक ठाक लगने लगे तो फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। उसके बाद कोई भी इरिटेटिंग प्रोडक्ट, कोई भी बाजार में नया आया सीरम, इंटरनेट पे देखा हुआ सीरम, फेस वॉश ऐसी स्किन पे बिल्कुल भी ना यूज़ करें। ऐसे केस में हर अधिकतर स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स को एकदम से स्टॉप करिए। अब बात करते हैं कि स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट वाले केस में जो एक्ने होते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे, जो अपने नॉर्मल एक्ने होते हैं उनसे कैसे अलग होता है। जैसे मैंने अपनी पहले के वीडियो में आपको बताया है कि हमें अपने एक्ने को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, लेकिन जो स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट के कारण एक्ने होता है उनका ट्रीटमेंट नॉर्मल एक्ने से बिल्कुल ही अलग होता है। इसमें आपको एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो माइल्ड स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, और कुछ अदर प्रोडक्ट भी जो इस तरह का एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं यूज़ होते हैं। आपको अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र लगाना होता है जो सेरामाइड बेस होता है। आपको सॉफ्ट क्लिनज़र यूज़ करना होता है। कुछ ओरल मेडिसिन भी दी जाती हैं जो कि डॉक्टर डिसाइड करते हैं।
आपको शांत रहना पड़ता है, रिलैक्स रहना पड़ता है और कूलिंग टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। हर स्टेरॉइड साइड इफ़ेक्ट वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि किसको कितना साइड इफ़ेक्ट होता हुआ है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, किस चीज़ से उसको साइड इफ़ेक्ट हुआ है, उसी अकॉर्डिंग से ट्रीटमेंट भी वेरी करता है। अब बात करते हैं कि स्टेरॉइड के कारण जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है उसको ठीक करने में, उसको मैनेज करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये बहुत ही जल्दी नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होता, 6 से 7 दिनों में नहीं होता, ये कोई जादू नहीं है। जैसे अगर उसमें रेडनेस, इचिंग या बर्निंग है तो इसको कभी कभी कंट्रोल करने में 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। अगर आपका उसमें एक्ने या पिंपल्स हो रहे हैं तो कभी कभी 2 से 3 महीने लग सकते हैं। और कभी कभी अगर जब आपका सेंसिटिवनेस या टेक्सचर की बात करें तो इसको ठीक करने में कभी कभी महीनों और कभी कभी साल भी लग जाते हैं। तो मूल मंत्र ये है ऐसे केस में कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, वही आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। तो धैर्य ही ऐसे केस में मूल मंत्र है। तो आज की गोल्डन एडवाइस ये है कि स्टेरॉइड डैमेज के केस में शॉर्टकट नहीं, एक डिसिप्लिन अप्रोच और डॉक्टर की एडवाइस ही काम आएगी। तो अगर आप किसी स्टेरॉइड क्रीम के डैमेज से प्रभावित हैं या आपके आसपास किसी को इस प्रकार की क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट हुए हैं तो इस वीडियो में जो बताया गया है उसको समझें। अगर कुछ बात में आपको लगता है तो इसमें कमेंट करें। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।